नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भारती के पाठ नंबर 3 बस की यात्रा सारांश को हम लोग जानेंगे। उसके सार को जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले लेखक और उसके 5 मित्रों ने यह तय किया कि वे शाम के 4 बजे की बस से पन्ना जाएंगे। वहां से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला लेती है। उसमें से 2 लोगों को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, अतः यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया, जिसमें कि कुछ लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को यह भी सलाह दिया कि इस शाम वाली बस से सफर नहीं करना चाहिए, और वो सफर करने के लिए मना कर दिए थे। पर लेखक और उनके मित्रों ने यह बात, उनकी बातों को, लोगों की बातों को नहीं माने। बस बहुत ही पुरानी थी। उन लोगों को लगा कि यह बस तो पूजा करने योग्य है, क्योंकि बस की दशा जो थी वो एक वृद्ध स्त्री के समान थी, बहुत एक बूढ़ी औरत के समान थी। उसी में बस कंपनी के एक हिस्सेदार ने बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है, माने बहुत अच्छी तरह से चलती है। तो वो 5 मित्र थे, उसमें से एक उनके मित्रों, लेखक के मित्र थे, उनका वो डॉक्टर थे। तो डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस अनुभवी है, बहुत एक्सपीरियंस वाली है, और हमें अपनी बेटों की तरह गोद में लेकर चले। और जो लेखक को विदा करने आए, वे लोगों ने ऐसा भाव प्रकट किया कि मानो कि वह उन लोगों को अंतिम विदा दे रहे हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अभी बस, उनका सफर यहाँ से चालू होता है। खैर, बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस के अधिक शीशे टूटे हुए थे। उन लोगों को लगा कि इंजन उनकी सीट के नीचे है। वैसे बस के सभी हिस्से एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। एकाएक बस रुक गई, कुछ दूर से गई, जाने के बाद से अचानक से बस जो रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में पहुंचाने लगा। लेखक को अब बस के किसी भी हिस्से का भरोसा नहीं था। उसे डर लगने लगा कि बस किसी पेड़ से जाकर टकरा जाएगी। फिर कुछ दूर बस चली, और चलते चलते अचानक से बस फिर रुक गई। उसका इंजन खोलकर ठीक किया गया, और बहुत जब ठीक किया गया तो बस की रफ्तार जो है और धीमी हो गई, और वह धीरे धीरे चलने लगी। अब बस की रफ्तार तो बहुत कम हो गई थी। बाद में बस चलने लगी। चलते चलते उनकी रफ्तार कम था और चलने लगी। जब बस जो एक पुलिया पर पहुंची ही थी, तो उसका एक टायर फट गया, और वह तो बस की स्पीड और भी बहुत कम थी, नहीं तो वह नाले में ही जाकर गिरती। लेखक बस को श्रद्धा भाव से देखने लगे। वो इस भाव से देख रहे थे कि हम लोग इस वृद्धावस्था में इस बस में हम लोग सफर कर रहे हैं। वो ध्यान से देखने लगे। काफी देर में एक पुराना घिसा हुआ टायर लगाया गया, तब वह चले। लेखक को अब पन्ना पहुंचने की उम्मीद अब वह छोड़ दिए थे। उसके बाद में सब दोस्तों मित्रों लोग जो थे वो हंसने लगे और अपनी खुशी मनाने लगे। यही कहानी का सारांश है। आप इसे अपने कॉपी में लिखिएगा। लिखने के पश्चात आप 2 बार 4 बार इसे पढ़िएगा। और भी इंटरेस्टिंग है कि इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक से लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा, उसमें और भी मजेदार कहानी है। ठीक है, आज